बात करेंगे फागुन मास की अमावस्या तिथि है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ये विषय है कि अमावस्या तिथि जो है 12 तारीख की है या 13 तारीख की है, क्योंकि इस बार जो अमावस्या तिथि फागुन मास की अमावस्या तिथि जो पड़ रही है वो 13 मार्च 2021 की पड़ रही है। शनिवार का दिन रहेगा और साथ ही साथ शनिवार को जब अमावस्या तिथि पड़ती है तो वो शनि अमावस्या कहलाती है। तो फागुन मास की अमावस्या पे पड़ रही है शनिश्चरी अमावस्या। अगर हम तिथि की बात करें कि तिथि किस समय पे प्रारंभ होगी, तो तिथि जो है 12 मार्च 2021 दोपहर में 3:04 पे तिथि आरंभ हो जाएगी। मगर तिथि जो समाप्त होगी फागुन मास के अमावस्या तिथि की, तो वो होगी 13 मार्च दोपहर में 3:52 पे। तो इसीलिए उदय तिथि के अनुसार जो अगर हम अमावस्या तिथि माने तो वो 13 मार्च की ही पड़ेगी। ये तिथि और भी अधिक महत्वता रखेगी जब इस दिन पड़ेगी शनि अमावस्या, क्योंकि शनिवार को अमावस्या तिथि है और दिन शनिवार का है। तो इस दिन पितरों का तर्पण करना बहुत खास रहेगा। वहीं पे यदि आप दान करते हैं तो दान करने से आपको लाभ होगा, और साथ ही साथ यदि किसी भी तरह की पवित्र नदी में आप स्नान करते हैं तो उससे भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा। वहीं पे अगर हम बात करें, इस दिन आप पितरों, अगर आपकी कुंडली में पितृ से संबंधित किसी भी तरह का दोष है तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनका तर्पण कर सकते हैं, उनके नाम से किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं, और साथ ही साथ अन्य तरह के दोषों से भी छुटकारा पा सकते हैं। कालसर्प दोष है अगर आपकी कुंडली में, तो इस दिन आप पूजा पाठ करने के बाद यदि संभव हो तो हवन यज्ञ कराने के बाद एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जो है बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपका कालसर्प दोष जो है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। वहीं पे शनि से संबंधित अगर कोई भी दोष है तो शनिश्चरी अमावस्या है, तो इसके लिए आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन यदि आप भगवान शनि देव की उपासना करते हैं, काली वस्तुओं का दान करते हैं या फिर गरीबों की सहायता करते हैं, तो इससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे अगर शनि की आपके कुंडली के अनुसार ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है या महादशा चल रही है, तो इसके लिए आप सरसों के तेल का दान करें किसी भी धर्म स्थान पे, या फिर शनि मंदिर में जा करके आप सरसों के तेल और तिल का दान करें। ऐसा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे राहु केतु से संबंधित दोष हैं, तो इस दिन नारियल का दान करने से, संभव हो तो 21 नारियल दान करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु से संबंधित कोई भी दोष होंगे तो वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा इस दिन आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं, तो पितरों के नाम से कोई ना कोई वस्तु आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ संध्या काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला करके पितरों के नाम से कुछ भी आप खाने पीने का रख सकते हैं, ताकि पितरों को शांति मिले और वो आपको अपना आशीर्वाद दें। तो इस तरह से कुछ खास चीजें आप शनिश्चरी अमावस्या पे यानी फागुन मास की अमावस्या पे कर सकते हैं। मगर वहीं पे सुबह उठ करके यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको काफी हद तक लाभ मिलेगा। स्पेशली अगर आपको रोग सता रहे हैं, रोग से आप पीड़ित हैं, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे यदि संभव हो तो किसी भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। यदि ना संभव हो तो अपने घर में ही आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके या अन्य पवित्र जल मिला करके स्नान करें, तो आपको इससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। तो और भी ऐसे खास विषयों पे बात करेंगे, सिर्फ मेरे साथ देखते रहिए आप।